मुकाबले के मतलब के तो ये लोग है ही नहीं, इनसे किसी चीज का मुकाबला करने वाला हो तो वो मतलब इनका नहीं है। ये उस मतलब से कोई वही नहीं रहा कि ये कोई मुकाबला भारत टीम से कर सके, इसलिए इनका तो कोई वही नहीं था, इनसे कोई भारत टीम का मुकाबला हो सके। तो बहुत बहुत बधाई हो हमारे 140 करोड़ देशवासियों को, बहुत बहुत हमारे भाई जितने हैं, यूट्यूब फैमिली है, जितना यूट्यूब पे है, सारे भाइयों को बहुत बहुत बधाई हो। आप लोगों की मनोकामना से, आपके सब चीज़ से आज हमारी टीम ऐसी जगह पे पहुंची है कि आप इनसे हारी नहीं और बहुत बढ़िया रिकॉर्ड बना दिया। सबसे बड़ा रिकॉर्ड तो यही है कि 17 मैच में 16 मैच जीतने वाली भारत टीम हो गई है ऐसी कि इनसे 17 मैच हमने खेले हैं और 16 हमने जीते हैं। एक मैच कहीं रोग आके जीत लिए होंगे तो उन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक पुरानी में लोगों में कहावत होती है, पहले के ज़माने में लोग बात कहते थे, बूढ़ बुजुर्ग, कि मिचकुरी भी डिड़वाल तड़कने मतलब दीवार तड़कने का सिस्टम ढूंढती हैं। तो ये उन्हीं में से हैं। ये जितने दिन गेम नहीं होता है उतने दिन तो ये बड़ी बड़ी कैसी बातें करेंगे, इतनी बड़ी बड़ी बातें करेंगे, इतना सब कुछ करेंगे कि इनमें कोई है ही नहीं। ये सोचेंगे कि हमारे मुकाबले कोई है ही नहीं इसमें। ये अपने आप को इतना बड़े तीर मार खा समझेंगे और अपनी आदतों से बाज नहीं आते। सलमान आगा पागा, ये शेख जितने हैं खागा, ये सारे धरे के धरे रह जाते हैं। और मेरी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप लोग सपोर्ट करेंगे और आगे चल के हमारी टीम को किसी की नज़र ना लगे। हम तो यही प्रार्थना करते रहेंगे, जीवन भर करते रहेंगे कि हमारी टीम ऐसे ही हर किसी से जीतती रहे, परफॉर्म करती रहे और बढ़िया तरह से ट्रॉफी लेके आए, अपने घर को लाए। सूर्य कुमार की अगुवाई में पहली बार ट्रॉफी का जो है और बहुत बढ़िया से जीते और बहुत बढ़िया कैप्टनसी रहे इनकी और बहुत बढ़िया सब चीज़ रहे। अच्छी तरह से हमारी टीम परफॉर्म करे और बहुत गजब के जीत लाए और जीत के अपने देश को सम्मान से, गर्व से सीना चौड़ा हो जाए, सर ऊंचा हो जाए हर किसी का, सारे भारतीयों का। और बहुत बहुत यही शुभकामना रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा आगे आने वाले मैचों में भी भारत इसी तरह जीतती रहे। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला, जो हमारी टीम को गलत सोचे और गलत नज़र से रखे तो उनका मुंह काला रहे, भगवान करे। हमारी टीम ऐसे ही हमेशा आगे चल के कामयाब हो और आगे ऐसे ही बढ़ती रहे, ऐसे ही जीतती रहे। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता रहूँगा। भोलेनाथ से शिवरात्रि का दिन था, हमारी सबकी मनोकामना पूर्ण करी भोलेनाथ ने। जो हम लोगों ने माना था, जो हमारी आस्था थी भोलेनाथ के ऊपर, उस पर हम लोगों को खरा उतारा है भोलेनाथ ने और बहुत बढ़िया मनोकामना के साथ हमारी सब चीज़ पूरी हुई है। तो इसलिए सबसे बेहतरीन चीज़ है यही कि भोलेनाथ ने हम लोगों की सुनी और बहुत अच्छा लगा और बहुत बढ़िया है। तो इस समय आज की डेट में ये तो मान के चलो आज 16 फरवरी है, तो इस समय ऋषिकेश के अंदर भाई साहब गर्मी होने लगी है। अब घूमने वालों के लिए, यात्रियों के लिए बहुत बढ़िया मौका है, बहुत बढ़िया अवसर है। अब शिवरात्रि के बाद मौसम एकदम साफ़ सुथरा है, खुला हुआ मौसम है, बेहतरीन तरह से, कोई दिक्कत नहीं है और साफ़ सफाई सब चीज़ एकदम बढ़िया, साफ़ सुथरा मौसम है, कोई दिक्कत नहीं। अब लोग बाग घूमने के लिए अपना जो है राफ्टिंग के लिए, जिस चीज़ के लिए आपको चाहिए उस लिए बढ़िया जगह है घूमने के लिए, बहुत आनंद की जगह है, बढ़िया फर्स्ट क्लास मौसम, साफ़ सुथरा होने लगा है, बहुत बढ़िया है, लाजवाब है। तो इसी तरह से तो मैं कहूँगा कि ये जो
बातें पटर पटर करने से कोई चीज नहीं होता है। जो चीज है जीरो ग्राउंड पे जाके खेल के तब पता चलता है कि कैसे क्या करना पड़ता है। ऐसे तो किसी को कह देना कि हमने तीर मार देना है तो तीर नहीं मार देना है। तीर जब मारोगे, जब निशाने पे लगेगी तब पता चलेगा ना। निशाना तो दुनिया लगाती है, सब कोई लगाता, मैं भी लगाऊं, तुम भी लगाओ, सब कोई। अब मैं ही हूँ, एक ट्रक ड्राइवर हूँ, मैं कह दूं किसी को, अनजान आदमी को, ले भाई तू गाड़ी चला लेगा, तो गाड़ी कहाँ से चला लेगा वो? ये भी तो सोचो। गाड़ी तभी चला लेगा जब वो उसका काम करेगा, वो सीखेगा, उस गाड़ी लाइन में पड़ेगा, गाड़ी चलाना सीखेगा, पहले सब कुछ करेगा, तब होगा ना कि गाड़ी वो चला लेगा। तो उसी तरह क्रिकेट भी है, कोई भी चीज हो, कोई भी गेम हो, ये नहीं कि हाँ तुरंत उठाया, धरा, चल दिए जेब में, अपना हो गया काम, फिट हो गया, कहानी बन गई, चलो कोई बात नहीं, जय श्री राम। तो ऐसा नहीं है। उसके लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। और मेहनत करने में हमारे देश में, भारत देश कभी आज तक पीछे रहा ही नहीं। जब मेहनत न करता हमारा देश, मेहनत करने में पीछे होता, तो आज हमारा देश तीसरी चौथी व्यवस्था, अर्थव्यवस्था न बनता। इसलिए कि मेहनत करने में जितना हौसला हमारे देश में है, पहले के लोगों ने जो कह गए हो, वो सब जो बोल गया कोई, तो वो एक अलग की बात है। उस बातों पे मैं यकीन नहीं करता हूँ, उसको कोई किसी के वो नहीं करता हूँ। मेरे देश में आदमी सब कुछ कर लेगा, मेहनत मजदूरी सब कुछ कर लेता है, सब कुछ करके आदमी कमा खा लेता है, सब कुछ कर लेता है, ना अपनी इज्जत खोता है, ना अपने किसी के सामने हाथ फैलाता है हमारे देश में। वैसे कोई अपाहिज, अपंग, कोई उस तरह का विकलांग आदमी कोई वैसे स्थिति में है, वो भीख मांग रहा, खा रहा, वो एक अलग की बात है। बाकी मेहनत करके खाने वालों की संख्या बहुत है, हर कोई रात दिन मेहनत करता है इस देश में। और ऐसी तरक्की हमेशा हमारे देश को होती रहे, और इसी तरह हमेशा कामयाबी मिलती रहे। तो इनके मीडिया में लोगों को और रोने की और टीवी तोड़ने की तो पुरानी आदत है बहुत ज़्यादा। मैं कहता हूँ, मेरी बात मानो, आप चाहे किसी की हो, मैं एक छोटी मिसाल करता हूँ। मैं मेहनत ना करूँ, मैं कुछ ना करूँ, मैं बैठ जाऊँ हाथ पैर काट के, मैं कहीं बैठ जाऊँ, तो मुझे क्या भगवान आएंगे खिलाने? नहीं आएंगे ना। कोई सरकार नहीं आएगी, कोई नहीं आएगा। हमारा भी फर्ज बनता है। ईश्वर ने मुंह फाड़ के जब आपको पेट दे के भेज रखा है नीचे, तो सुबह से शाम तक रोटी का इंतजाम भी करेगा वो, मगर उसके साथ साथ हमें कुछ कर्तव्य भी करना चाहिए। हमारे देश में क्या है, जो भी साधु महात्मा हैं, जो भी संत हैं, वो 24 घंटा भगवान का नाम जपते हैं। जब भी उनको टाइम मिला तब सोए, अपना रात को सोए, घंटा 2 घंटे आधा घंटा, उनसे पूछो, रात दिन वो भी सबकी कब मनोकामना के लिए दुआएं मांगते रहते हैं, सबके लिए हवन सब चीज करते हैं, पूरे देश भरे के, भारत देश भरे की मनोकामना मांगते हैं, वो सबके लिए मांगते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही लोग के लिए मांगते हैं। तो उनका भी यही काम होता है, तो उनको भी भगवान पेट भर के खाना देता है, उनको भी जो खाते हैं वो भी उनका इंतजाम होता है। वैसे ही मेहनत करने वाला आदमी होता है, वो भी रात दिन मजदूरी करेगा, मेहनत करेगा, तब वो भी शाम को भोग लगने का इंतजाम उसका भी होता है। उसी तरह लाला बनिया हो चाहे जो भी हो, वो भी रात दिन मेहनत करता है, सुबह से शाम तक बैठ के पैसा लगा के, उसको पैसा निकालना भी होता है, 4 पैसा कमाना भी होता है, अपने पेट के लिए भी होता करना होता है। तो इसी तरह हर किसी को सिस्टम होता है, हर किसी को मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि हाँ तुम खाली बस पटर 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 हाँ, आका जी चाहेंगे हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, अल्लाह चाहेगा यासा अल्लाह, ईसा अल्लाह। अरे ईसा अल्लाह से मतलब नहीं होता है, भगवान खुद नहीं आके मैच खेलेगा आके वहाँ। भगवान का काम नहीं है। भगवान का काम है, तुम्हें बुद्धि दे रखी, तुम्हें बेग है, तुम्हारी शरीर में ताकत है, अपनी ताकत से भी कुछ करो, कुछ मेहनत करो। एक बुढ़ा उसी में से बोल रहा था, मैं परसों की बात कर रहा हूँ, तो कि मैं यीशु भगवान को बहुत मानने वाले हम लोग हैं, हम मुसलमान हैं, हर कौम इतना नहीं मानती जितना हम लोग मानते हैं। इंशाअल्लाह हम जरूर मैच जीतेंगे,
हम कुछ नहीं कोई किसी से वो करेंगे, हम हमेशा जीतते रहेंगे, हारेंगे नहीं, हम ये है वो है, फलाना ढिमकाना बहुत बहुत बातें उस तरह की पाकिस्तान का बोल रहा था। मगर मैं उससे ये पूछने वाला था, सामने होता तो मैं बताता। और आप लोग रिक्वेस्ट गाइस करोगे, आप लोग वो करोगे कोशिश, तो ये वीडियो भी हो सकता देखें। हमारे साथ पाकिस्तानी कई भाई जुड़े हैं, फेसबुक पे यूट्यूब पे भी हैं, देखते रहते हैं। तो मैं भी ये कहता हूँ कि देख लेंगे, सामने होता तब बताता मैं कि आप 10 दिन बैठ के देख, तब तेरे समझ में आ जाएगा कि तू कितना बड़ा इंसान है, कि भगवान को खाली तू ही मानने वाला, अल्लाह को तू ही मानने वाला है, बाकी कोई हिंदू भगवान को मानता ही नहीं है। हम लोग जितना खर्च कर देते हैं भगवान के ऊपर, उतना तो अभी सोचोगे, कई बार सोचोगे, कई पीढ़ी तक तुम सोचोगे कि हाँ इतना पैसा भगवानों पे, मंदिरों पे हमारे लोगों के यहाँ है, कि उतना भी तुम देखोगे। बस तुम्हारी तरह पिटिर 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 मुंह से खाली बोलने से पटर पटर नहीं होता। एक दाल का कट्टा खरीदने की औकात नहीं है, बातें करोगे तुम करोड़पति वाली, तो उन बातों से कोई अर्थ नहीं है। अर्थ तब होता है जब डट के मुकाबला करने का सोचो, हिम्मत रखो। सामना वहां पे किया जाता है जहाँ पे 9 फाइट करी तो 4 तुमने जीती, तो 4 हमने जीती, नहीं 5 तुमने जीती तो 4 हमने जीती, तो उसको कहते हैं फाइट करना। इसे होता फाइट। तुम तो लतखोर हो। एक भाई ने डाल रखी है वीडियो, देखा होगा आपने, उसमें फोटो गाड़ पे लात करते हो। धोनी की तरफ से दिखा रखा था, और रोहित शर्मा का भी दिखा रखा था, और सूर्य कुमार यादव का भी दिखा रखा, तो 3 जगह डाल रखा था उस भाई ने गाड़ पे लात पड़ती हुई। तो ऐसे कप्तान हमारे देश में है, मेहनत करते हैं, रात दिन एक करते हैं, सब कुछ करते हैं, तब कामयाबी भी मिलती है, और हमारे देश को सपोर्ट भी मिलता है, हमारे देश को खुशी भी मिलती है। हमारा पूरा देश सपोर्ट भी करता है अपनी टीम के लिए, और अपनी टीम के लिए मरते दम तक सपोर्ट करते रहेंगे हम लोग। हमारी टीम भगवान करे ऐसे ही खेले। हम ये नहीं कि हम बैठ के हाथ पे हाथ धर के हम अपनी टीम को बैठा दें, बैठ जाओ, हमारी टीम के पास खाने के पैसे नहीं है, उठने बैठने के उनके पास पैसे नहीं है, और हमारी टीम बैठी रहेगी तो कहाँ से मैच जीतेगी भाई। हमारी टीम के पास बराबर पैसा है, इतना सारा पैसा है कि तुम्हारी औकात नहीं है, कि हमारी टीम से तुम्हारे बस का नहीं है कि पंगा ले लो। तुम क्या हमारी टीम से भिड़ोगे? भिड़े हो तो मुंह की खाए हो, और बराबर तुम्हारा पिछवाड़े पे ऐसा पड़ा है ना लात, जीवन भर याद रहेगा तुम्हें कि किसी ने पिछवाड़ा मेरा लाल किया था। तो ये चीजें हमेशा जीवन भर याद रहेंगी तुम्हें, और आए दिन याद रहती हैं। इसी तरह पिछले साल 28 का मैच चाहिए, 24 का चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, 15-12 का चाहिए, 3 बार उसमें भी रौंदा तुम्हें, इसमें फिर भिड़े, फिर रौंदे गए, फिर आगा जी मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, उस्मान ख्वाजा है, पता नहीं कौन कौन से है ये, कैप टोपी तो ऐसे लगा के निकलते हैं जैसे कि हमें तो हंसी आती है कि इतना भयानक। तो कल मीडिया वालों ने पूछा जब मैच खत्म होने के बाद, जो हमारे यहाँ विराट को उनका सचिन तेंदुलकर का सपोर्ट करते हुए बचपन से करता हुआ राम जी के नाम से हैं, तो भाई उससे पूछा गया, और ताऊ भी था साथ में, वो बुढ़ा भी, तो पूछा गया कि भाई, तो राम जी ने बताया भी उसे कि ताऊ जी जितना ओवर कॉन्फिडेंस तुम बोलते हो ना, इतना कोई नहीं बोलता है। तुम ओवर बोल जाते हो, बहुत ज्यादा बोल जाते हो, जो तुम्हारी टीम के बस का भी नहीं है, और तुम इतना ज्यादा पटर पटर बोल जाते हो कि रिकॉर्ड कायम हो जाता है। तो इसलिए बड़ी हंसी आ रही थी मुझे वो वीडियो देख के कि अब इनको मिला है मुंह पे जवाब देने वाला इंसान। तो उसने बहुत सुनाया उन्हें, और बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया कि तुम्हारी जब औकात नहीं है भिड़ने की, तो फर्जी पटर 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 क्यों कर रहे हो? शांत बैठो, जो तुम्हारे बस की होगी तब फिर बात करना, जो तुम्हारी औकात है वो औकात पर काम करो।
औकात से बाहर न जाओ, सीमा के अंदर रह के काम करो। सीमा में अच्छे रहोगे, फायदे में रहोगे और बहुत बढ़िया रहोगे। और ज़्यादा पटर पटर करके कोई फायदा इससे नहीं होता है, ना कोई लाभ होगा। हाँ, हिम्मत रखो, अपनी टीम में कुछ दम रखो, दम खम को बनाओ, दम बनाओ। खाली बातों से सुपरमैन मेरे पास बैटर है, मेरे पास ये है वो है, शाहिद अफरीदी है, फलाने हैं, धमाके हैं, किसी का भी कोई मतलब नहीं होता। दम होना चाहिए उसमें जिसके पास बल्ला होता है हाथ में, उस समय की दम की जरूरत होती है। पटर पटर बोलने से शाहिद अफरीदी है, फलाना है, धमाका है, कोई है, मुझे उससे किसी से कोई लेना देना नहीं। जब होना चाहिए, जब तुम्हें नीचे ग्राउंड में उतरना पड़े और तुम्हारे को मौका मिले, तब उस समय साबित करके दिखाओ कि मैं क्या हूँ। कुछ 40 50 100 200 10 20 40 50 रन ठोको तो सही। तुम 60 गेंदों पे 20 रन बनाओगे तो तुम्हारे को फायदे क्या है? 20-20 खेलने आए कि टेस्ट खेल रहे हो? वो चीज खेलो कि जिसमें जिस चीज का आनंद भी मिले और मजा भी आए, तुम्हें भी मजा लगे आए और हमें भी मजा आए। ये चीज से नहीं होता है कि तुम मुंह पे ताला लगा के बैठो, टीवी तोड़ो और खाली बैठ कर रो, और बाकी कुछ नहीं। औरतें लड़कियां तो ऐसे रो रही थी जैसे अपने साहब उनका घर का सारा सब चीज संपत्ति सब लुट गई हो, घर बार सब लुट गया उनका। ऐसे रो रही थी बिलक बिलक के बेचारी। मैचों पे पैसा खर्च कर रखा लोगों ने, दुनिया भरे का सब सिस्टम बना रखा था, सब चीज कर रखा था। मगर ये भी चीज तो देखो कि जितना आप लोग सपोर्ट करने के लिए भागते हो, इधर उधर जितना सब चीज करते हो हर चीज के बारे में, उतना ये भी तो सोचो कि अपनी टीम के बारे में भी तो कुछ सोचो। ऐसे ठुल्लो ऐसे लोगों से आप लोगों ने हाथ में दे रखा है अपने देश का कमान, कि जिसका कोई मतलब नहीं, कोई वो नहीं है। तुम्हारे से कोई हाथ भी मिलाए, तुम्हारे से ये भी करे वो भी करे, क्यों करे कोई? हमारा देश तुम्हारे से हाथ नहीं मिलाएगा। हाथ इसलिए नहीं मिलाएगा, तुम्हारे देश की कोई व्यवस्था कोई चीज सही नहीं। सबसे बड़ी बात ये, आप अपने देश में अपनी व्यवस्था, अपने आदमियों को भी तुम्हारे अंदर वो नहीं है। मैं तो साफ बोलता हूँ, ऐसी ऐसी चीजें सोशल मीडिया पे हर चीज पे आती है। मैंने देखा हूँ कि ऐसे ऐसे पागल भी बोलते हैं ना, जंग करूंगा मैं, जंग की तुम्हारे को औकात नहीं है भारत देश से जंग करने की। जो जंग कूदे आज कल, उसमें ऐसी पड़ी पिछवाड़े पे कि जीवन भर याद रहेगी तुम्हारे फिर। और ऐसे ही तरह साल 2 साल में, साल खान में जब भी मौका मिलेगा तब भी तुम्हारे पड़ेगी, और तुम ऐसे ही जीवन भर याद रखना। बस बात की ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा वैसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो जो चीज़ है वो सामने है, बस जो औकात है तुम्हारी वही औकात में अपना रह के काम करो। उस औकात से बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है और ज़्यादातर कोई फ़ायदा नहीं। जितना हो सके उतना बैठ के मातम बनाओ अपनी टीम के बारे में। तो इसलिए खाली ईश्वर के भरोसे भी रह के कोई काम नहीं होता है। ईश्वर के भी भरोसे तब होता है, अपने आप हौसला रखो, अपने शरीर के माथे भी थोड़ा बल रखो, अपने शरीर में भी बल रखो, कुछ ताकत रखो, कुछ कर जाए होने का समय अंदर हौसला रखो। भगवान भी साथ देगा, सब कोई साथ देता है, कोई नहीं ऐसा नहीं है कि नहीं साथ मिलता। भगवान का भी साथ मिलेगा, सबका साथ मिलेगा। मगर नेत और हौसला, तुम्हारे जिगर के अंदर का हौसला जो है ये जब नहीं सही होगा तो कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं खड़ा होता। इसको भी जरूरी है और ऊपर ईश्वर वाले को भी जरूरी है, उसका भी नाम लेना बहुत जरूरी है। अपने आप को भी दुरुस्त रहना जरूरी है। हर तीना से हर कोशिश कामयाबी हासिल करने की रखना चाहिए, हौसला बुलंद होने चाहिए। भगवान पे भी भरोसा रखो, अपने अंदर भी ताकत रखो, अपने अंदर मेहनत करो, रात दिन एक करोगे, मेहनत करोगे जम के, तभी कुछ होगा, उससे पहले कुछ नहीं होगा।
सबसे बड़ी बात यही होती है। तो इसलिए सबसे बहुत ज़रूरी होता है, हर चीज़ हो कुछ भी हो, मेहनत और लगन और हौसला। एक ही लोग से ये नहीं होता है कि हमारे यहाँ हमारी टीम में आपने देखा होगा कि कोई भी हो, चाहे सूर्य कुमार हो, चाहे जो भी हो, अभिषेक शर्मा हो, चाहे जो भी ईशान किशन हो, चाहे जो भी प्लेयर हो हमारे यहाँ, हार्दिक हो, चाहे जो भी ले लो, किसी का भी ले लो, तो हमारे यहाँ कोई प्लेयर ये नहीं कहता कि हाँ हमने अकेले कुछ कर लिया। ये सिस्टम नहीं है तुम्हारे यहाँ। तुम लोग फलाने को इतना ऊपर उठा दोगे, इतना ऊपर उठा दोगे, जिसको बैट पकड़ना भी नहीं आता हो, वो लेके आए वो टेढ़ा बट्टे मारने वाला, भाई सीधा पत्थर मार रहे जैसे भयंकर तरह से, ऐसे 2-2 घंटे रुक के। अरे उसकी ट्रेनिंग तो यहाँ पहले ही दे चुकी थी, तुम क्या दोगे? तुम क्या समझ रहे हो? ट्रेनिंग तो यहाँ पहले ही हो चुकी थी भारत में कि वो बट्टे वाला भी आएगा, उसका भी हिसाब किताब करना है आपको, देख के हिसाब से खेलना। उनके यहाँ बहुत लोग करे, अरे मेरे पास तो ऐसा बॉलर है, उसकी प्रैक्टिस कर रहा सूर्य कुमार यादव, उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहा, उसको अपने बैटरों को सिखा रहा है कि देखो इस तरह से वो फेंकेगा गेंद तुम्हारे पास, और जब गेंद फेंकेगा तो तुम्हारा हिसाब किताब क्या होना चाहिए वो ध्यान रखो। तो तुम पहले से सचेत हो जाओ, इतनी देर में इतने लेट फेंकेगा वो, उसी हिसाब से तुम तैयार रहना। एक बैग अटैक करना भी अच्छी बात नहीं होती है, कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे तुम भी हो। इसके रनअप से और हर चीज़ से आदमी प्रभावित जब भी होगा जब उस चीज़ को जानकारी दी जाएगी। कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे जो भी हो, जो सीनियर है वो आपको जानकारी देगा, तभी तो आपको जानकारी मिलेगी। तो उस चीज़ की हम लोगों के यहाँ ट्रेनिंग होती थी, उसकी नकल नहीं उतारी जाती थी। जो आप सोच रहे हो कि नकल उतारी जाती थी, यहाँ इंडिया में नकल नहीं उतारी जाती, उसकी ट्रेनिंग थी कि ये बट्टे वाला भी आएगा तो ऐसे फेंकेगा, ऐसे घुमाएगा ऐसे, तो ये 1-2 घंटे रुक के फेंकेगा। तो उसके लिए तुमको पहले ही बल्ला नहीं चलाना है या हम बॉलरों की तरह कि हाँ वो एक्शन करके आते हैं, दौड़ के आएंगे, वो सीधा फेंकने में लग जाएंगे। ये 2 घंटे वहाँ खड़ा होके बैठेगा, अपनी पूरी गर्दन वर्दन मरोड़ेगा, तब ये बाहर आएगा बुल्लो दे। तो इस चीज़ के लिए आपको पहले से सचेत रहना है, इससे सावधान रहना है कि इसको इतना टाइम लगेगा, इसको इतनी देर में, तब ये गेंद फेंकेगा, तब इसकी बॉल आएगी बाहर तो उसके लिए आपको पहले से सचेत रहना पड़ेगा, वो रहना पड़ेगा। सब चीज़ की वो होती है ट्रेनिंग। यहाँ कोई नकल नहीं उतारने की जरूरत। हमारे इतना खुश हो रखे थे, इतना रखे थे, इतना खुशी मना रहे थे कि हमारे पास तो ऐसा बॉलर है, हमारे पास ऐसा बॉलर है कि वो सब चीज़ ऐसा कर देगा, वो ऐसा कर देगा। तो इसलिए इतना वो लोग इतना परफेक्ट हो रहे थे, इतना खुश हो रहे थे कि हमारे बॉलर की बताओ नकल वहाँ उतारी जा रही, हमारे बॉलर की ये की जा रही, वो की जा रही। यहाँ कोई गेंद नहीं फेंक रहा, न कोई नकल करा रहा, यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही थी कि आपको ऐसे खेलना है। इसको ये बीमारी जो आ रही है, इस बीमारी को ऐसे खेलना है, ऐसे झेलना है। और वो बीमारी तो और किसी के सामने ज़्यादा आई नहीं, वो बीमारी सूर्य कुमार को ही मिली ज़्यादातर, उन्हीं के सामने आई। और नहीं मुझे तो पता था अभिषेक शर्मा और नहीं उसके किसी के सामने और आई होती बीमारी, बोला अभिषेक शर्मा ने तो चला ही नहीं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, ईशान किशन के सामने भी आ जाता तब उसको भी समझ में आ जाता कि 2 घंटे रुक गया चाहे 4 घंटे बाद आ, तुझे ले छक्का, तब पहले तेरे समझ में आएगा। मगर जो भी है, बहुत बढ़िया पारी, लाजवाब अद्भुत टीम ने प्रदर्शन किया। और इनके मुंह पे जीवन भर मैं तो हाथ जोड़ के यही विनती करूंगा कि इनके जीवन भर इनके मुंह पे ऐसे ही ताला लगाते रहना। हम लोग सपोर्ट बराबर करते हैं अपनी टीम का, और बराबर सब चीज़ है, बराबर मैच भी देखते हैं, 1-1 2-2 बार हाईलाइट भी देखते हैं, सब चीज़ देखते हैं कि हमारी टीम में क्या है, कैसे क्या किया क्या नहीं किया। तो आने वाले टाइम में जो भी खिलाड़ी को मौका मिले तो गाइस आप लोग यही रिक्वेस्ट रहेगी सबसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें अपनी टीम को, और अपनी टीमों में जो कमियां हो, जो सिस्टम में कुछ
हल्की फुल्की लगे भी तो उन कोचों को सुधारना चाहिए और बढ़िया तैयार करना चाहिए, सब चीज़ की वो रखनी चाहिए। हर खिलाड़ी को खुली छूट होनी चाहिए अपना खेलने का, हर चीज़ का, और बढ़िया तरह से अपनी टीम सपोर्ट करे। और सारे कोच जो भी हैं उन लोगों का इसी तरह बढ़िया प्यार अपनी टीम के साथ रखें और बहुत बढ़िया प्रदर्शन ऐसे ही टीम हमारी दिखाती रहे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद है सबका, बहुत बढ़िया। ऐसा काम, ऐसा कोच, ऐसा सब चीज़ हर किसी खिलाड़ी को सब एक में करके चलने वाला आदमी हमेशा सक्सेस रहता है। जो एक साथ में चलेगा वो हमेशा फायदे में रहेगा। उसमें जब दरार पड़ने लगती है बीच में, मनमुटाव और एक दूसरे का ये हो जाता वो हो जाता है, तब उसमें दिक्कतें खड़ी होती हैं। बहुत सारे लोग सोचने लगते हैं, मगर हमारे यहाँ ऐसी चीज़ों को सोचने का टाइम ही नहीं देते हैं। हमारी टीम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर रही है, गलत शब्द किसी को निकालने का टाइम ही नहीं मिलेगा। तो इसलिए हमारी टीम खुद तंदुरुस्त और फिट है, इसलिए किसी को मौका मिलता नहीं है और मुंह तोड़ जवाब मिलता है। बात ये रहती है, लंबा स्कोर ही नहीं ज़रूरी होता है, उसमें सबका परफॉर्म और मेहनत सबकी वो बहुत ज़रूरी होता है। स्कोर भले 100 ही रन का हो, उससे कोई फ़र्क नहीं होता है, मगर हौसला और जीत की ताकत और बॉलरों के दमखम जो है वो होना चाहिए। बाकी क्या करना है, 500 रन बना के क्या फ़ायदा, जो मैच हार जाए उस 500 का क्या करना है। मैच में वो मज़ा आए जो 100 रन बनाए और 80 पे ऑल आउट, वो मज़ा आता है, उस चीज़ से फ़ायदा है। बाकी क्या करना है, 500 रन बना के, 600 रन, 1000 बना के कोई फ़ायदा नहीं। रन उतने ज़रूरी है जितने में हमारी टीम जीत जाए, बस। हमें तो जीत से मतलब है, हमें किसी की तरह कोई ज़रूरत नहीं, किसी को दिखाने की ज़रूरत नहीं कि मैं 1000 रन बनाऊँ, 2000 बनाए, 3000, उससे क्या करना है। हमारी टीम इतना रन बनाए जितने हमारे बॉलरों ने उनको चेज करने ना दे, बस यही तरह का काम चाहिए। हर हर महादेव, बम बम भोले, हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। सुन लो पाकिस्तानियों, तुम्हारी फटी गांड और परी पीछे से लात, तब आई तुम्हारे अकिल, आज तक नहीं। तो ये अकिल तुम्हारे अकल कभी नहीं आएगी, ये तुम्हारी औकात तभी तक याद रखोगे जब तक तुम जीवित रहोगे। जय हिंद।